उन्होंने युद्ध की विशेष परिस्थितियों का अनुकरण किया, जैसे राइफल का पानी में डूबना या कीचड़ में लौटना। इस जटिल वातावरण का सामना करते हुए कई राइफलें जाम हो गईं, यहाँ तक कि ट्रिगर भी काम नहीं कर रहा था। केवल अक्का की AK-47 ही अजय रही और फिर भी सटीक निशाना लगा सकती थी। इसे बनाने वाला एक साधारण सैनिक था और इस बंदूक का नाम उसी के नाम पर रखा गया। उसका नाम था कलाश्निकोव। उसने कभी स्कूल नहीं देखा, फिर भी दुनिया की सबसे बेहतरीन राइफल बनाई। मुझे यकीन है कि आप जरूर जानना चाहेंगे कि यह अद्भुत राइफल कैसे बनी। 1941 में जर्मनी ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया और कलाश्निकोव युद्ध में गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे उसे अग्रिम पंक्ति से हटना पड़ा। लेकिन पीछे हटते समय ट्रक कीचड़ में फंस गया। गांव वालों से मदद मांगने के रास्ते में वे 2 जर्मन सैनिकों से टकरा गए। सौभाग्य से कप्तान ने तेजी से प्रतिक्रिया दी और तुरंत दोनों दुश्मनों को मार गिराया। लेकिन तभी तीसरा दुश्मन सामने आ गया। जब कप्तान ने फिर से बंदूक उठाई और निशाना साधने की कोशिश की तो वह जाम हो गई और इस वजह से कप्तान को गिरा दिया गया। दुश्मन के गोली बदलने का फायदा उठाकर कलाश्निकोव ने पिस्तौल से उसे मार गिराया। उसने जाकर स्थिति की जांच की। सौभाग्य से कप्तान को गंभीर चोट नहीं लगी थी, लेकिन उसने शिकायत की कि यह बंदूक महत्वपूर्ण समय पर हमेशा समस्या पैदा करती है। वापस जाते समय कलाश्निकोव ने उस बंदूक को खोला और पाया कि राइफल के अंदर बहुत सारी समस्याएं थीं। न केवल राइफल की स्प्रिंग बहुत कमजोर थी, बल्कि जैसे ही बंदूक पानी में जाती पुर्जे आसानी से जम जाते, जिससे मशीन गन जाम हो जाती। घर लौटने वाली ट्रेन में घायल सैनिक भरे हुए थे। कलाश्निकोव ने एक पुराने सैनिक से बात की। बचपन से ही उसे आविष्कार करने में रुचि थी, खासकर बंदूकों के मामले में उसके पास हमेशा कुछ अजीबोगरीब विचार होते थे। और अब उसने राइफलों के गुण दोषों को मिलाकर एक नया डिजाइन तैयार किया। पुराने सैनिक ने डिजाइन देखकर बहुत उत्साहित हो गया। शायद उसकी डिजाइन की गई राइफल अधिक सैनिकों की जान बचा सके, इसलिए उसने उसे सपने बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रोत्साहन सुनकर कलाश्निकोव तुरंत ट्रेन से कूद गया। एक देशभक्त के रूप में उसने देश के लिए योगदान की कसम खाई और अपने पुराने कार्यस्थल लौट आया। उसने अपने नेता से एक स्टूडियो देने की अनुमति मांगी ताकि वह एक नई राइफल डिजाइन कर सके, लेकिन नेता ने उसकी अपंग हाथ देखकर उसकी मांग को ठुकरा दिया। हालांकि अस्वीकृति के बाद भी वह निराश नहीं हुआ। तभी ट्रेन से एक उच्च अधिकारी उतरा। कलाश्निकोव ने तुरंत सलामी दी। वह इस मौके को पकड़ने के लिए बेताब था। उसने अधिकारी से कहा कि वह देश के लिए हथियार बनाना चाहता है और साबित हुआ कि हर समस्या का समाधान होता है। अधिकारी ने बस एक परिचय पत्र लिख दिया और कलाश्निकोव को अपनी खुद की कार्यकक्ष मिल गई। अपने दिमाग में चित्रित चित्र के आधार पर उसने जल्दी ही राइफल का डिजाइन तैयार किया। डिजाइन सरल और सीधा साधा था, लेकिन केवल एक हाथ से काम करना उसके लिए बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण था। इसलिए उसने फैक्ट्री के नेता से मदद मांगी, लेकिन उसे डांट सुननी पड़ी। लेकिन कलाश्निकोव के राइफल डिजाइन की खबर जल्द ही उसके सहकर्मियों तक पहुंच गई। वे सभी छुट्टी के समय मदद के लिए तैयार थे। सभी की मदद से जल्द ही एक नई असॉल्ट राइफल तैयार हो गई। फिर उन्होंने इसका परीक्षण करने की योजना बनाई। एक गोली पानी की बाल्टी में मारी गई और बंदूक में कोई समस्या नहीं आई। कलाश्निकोव बहुत उत्साहित हो गया। फिर एक कार्यकर्ता ने लगातार गोलीबारी की और कलाश्निकोव और भी उत्साहित हो गया। वह बंदूक लेकर अधिकारी से मिलने गया, लेकिन पास के सैनिक ने देखा कि वह बंदूक लेकर आया है और तुरंत उसे पकड़ लिया। उसकी सफाई का कोई फायदा नहीं हुआ। अधिकारी को जब इस बात का पता चला तो उसने बंदूक को एक नजर देखा और समझ गया कि यह बंदूक असाधारण है। अपनी धारणा की पुष्टि करने के लिए वह इस बंदूक को लेकर शूटिंग रेंज पर गया। जब तक उसने इसे आजमाया नहीं तब तक उसे पता नहीं था और आजमाने पर वह चौंक गया। इस बंदूक की सटीकता ने उसकी उम्मीदों को फिर पार कर दिया। उसने तुरंत बंदूक के आविष्कारक को ढूंढ लिया। वरिष्ठ अधिकारी ने न केवल कलाश्निकोव को रिहा किया, बल्कि राइफल के आविष्कार की बात उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई। इस खबर ने जनरल कुबात्किन को चौंका दिया। वह खुद शूटिंग रेंज पर आए और कलाश्निकोव से इस बंदूक की शक्ति का प्रदर्शन करने को कहा। एक मैगजीन की गोलियां चलाने के बाद परिणाम बहुत शानदार थे। अपने सैनिक की इतनी उत्कृष्टता देखकर जनरल बहुत खुश हुए। उन्होंने तुरंत एक सिफारिश पत्र लिखा जिससे वह राष्ट्रीय हथियार प्रतियोगिता में अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सके। कुछ समय बाद वह मास्को के हथियार अनुसंधान संस्थान पहुंचे। यहाँ न केवल उन्हें अपनी कार्यशाला मिली, बल्कि एक सुंदर महिला सहायक भी मिली। दोनों के सहयोग से कलाश्निकोव ने अपनी राइफल में सुधार किया। प्रतियोगिता के दिन उनकी राइफल नहीं चुनी गई। असफलता के बाद वह निराश हो गए, लेकिन महिला सहायक के प्रोत्साहन से उन्होंने प्रयास जारी रखा।